नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन शब्दों की जो हमारी भाषा में रंग भरते हैं, उसे जानदार बनाते हैं। जी हाँ, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी हिस्से विशेषण को समझने वाले हैं। ये असल में वो शब्द हैं जो हमारी साधारण सी बातों को भी खास बना देते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ लिखा है एक लड़का। ठीक है, एक सामान्य सी जानकारी है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, एक मोटा लंबा लड़का। देखा आपने फर्क? बस दो छोटे छोटे शब्द जोड़ने से हमारे दिमाग में एक पूरी तस्वीर बन गई। यही तो है विशेषण का कमाल। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, विशेषण को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके पार्टनर को भी जानना होगा, मतलब वो शब्द जिसकी खासियत बताई जा रही है। तो सवाल ये है कि आखिर विशेषण है क्या? आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताए, चाहे वो उसका कोई गुण हो, कोई दोष हो, उसकी संख्या हो या फिर उसकी हालत, उसे ही हम विशेषण कहते हैं। और फिर आता है विशेष्य। ये क्या है? विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम है जिसके बारे में विशेषण हमें बता रहा है। ये दोनों, विशेषण और विशेष्य, समझ लीजिए एक टीम की तरह है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए एक उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। वाक्य है, गीता सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर कौन है? गीता। तो सुंदर हो गया हमारा विशेषण, और जिसकी बात हो रही है यानी गीता, वो हो गई विशेष्य। देखा कितना आसान है इन दोनों को एक साथ समझना। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो अब बारी है विशेषण के मुख्य प्रकारों को जानने की। अगर इन्हें समझ लिया तो इनका सही इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो जाएगा। समझ लीजिए कि विशेषण की पूरी दुनिया 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। यही वो 4 मुख्य प्रकार हैं जो हमें भाषा की बारीकियों को समझने में मदद करते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो ये रहे वो 4 स्तंभ। एक एक करके इन सभी पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। गुण, संख्या, मात्रा और संकेत। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग या आकार के बारे में बताता है। जैसे बड़ा घर, काला घोड़ा, लंबा आदमी या फिर दयालु इंसान। मजे की बात यह है कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला विशेषण है। चलिए अब उन 2 प्रकारों की ओर बढ़ते हैं जहां अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है: संख्या और परिमाण। एक वो जिसे हम गिन सकते हैं और दूसरा वो जिसे हम मापते या तौलते हैं। आइए इस अंतर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण उन चीजों के लिए होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते बल्कि मापते या तौलते हैं, जैसे पानी, आटा, चीनी। इसके भी 2 प्रकार हैं। एक है निश्चित, जहां मात्रा एकदम पक्की हो, जैसे 10 किलो, और दूसरा है अनिश्चित, जहां सिर्फ एक अंदाजा हो, जैसे थोड़ा सा जल। और दूसरी तरफ है संख्यावाचक विशेषण। ये उन चीजों के लिए है जिन्हें गिना जा सकता है। इसमें भी निश्चित हो सकता है, जैसे तीसरा घर या दोनों भाई, और ये अनिश्चित भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग या कई किताबें। तो अगली बार जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो खुद से बस एक सवाल पूछना है: क्या मैं इसे गिन सकता हूँ? जवाब मिलते ही सारी उलझन दूर हो जाएगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प प्रकार पर, सार्वनामिक विशेषण। ये वो हालत है जब एक सर्वनाम ही विशेषण का काम करने लगता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहते हैं क्योंकि ये इशारा करता है। ये तब बनता है जब कोई सर्वनाम, जैसे यह या वह, किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। यहाँ उसका काम किसी नाम की जगह आना नहीं, बल्कि उस नाम की तरफ इशारा करना होता है। एक उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। वाक्य है, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ घोड़ा एक संज्ञा है और उसके ठीक पहले आया है यह। यह शब्द बता रहा है कि हम किसी खास घोड़े की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ यह एक सार्वनामिक विशेषण है। एक और उदाहरण देखिए, वह नौकर नहीं आया। सवाल उठता है, कौन सा नौकर? जवाब है वह नौकर। तो यहाँ वह शब्द नौकर की तरफ संकेत कर रहा है, इसीलिए ये भी एक सार्वनामिक विशेषण ही है। तो ये था विशेषण की दुनिया का एक सफर। चलिए अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा और ये हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। तो आज की मुख्य बात क्या है
ये कि विशेषण सिर्फ व्याकरण का एक नियम नहीं, बल्कि हमारी बातों में स्वाद और गहराई घोलने वाले मसाले हैं। चाहे वो किसी का गुण बताएं, गिनती करें, मात्रा दर्शाएं या किसी की ओर इशारा करें, इनका एक ही मकसद है, हमारी बात को ज्यादा साफ और असरदार बनाना। तो अब जाते जाते मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ रहा हूँ। जरा सोचिए, वो एक आदमी है और वो एक ईमानदार आदमी है। इन दो वाक्यों के असर में जमीन आसमान का फर्क है ना? एक छोटा सा शब्द कैसे पूरी तस्वीर बदल देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा और अगली बार जब भी आप कुछ लिखें या बोलें तो सही विशेषण की इस शक्ति का इस्तेमाल